नमस्कार साथियों। 70s में हैजा भी महामारी के रूप में पूरे वर्ल्ड में फैला था। तब अमेरिका में किसी ने ओशो से यह क्वेश्चन किया कि इस महामारी से कैसे बचें। ओशो ने जो जवाब दिया वो आज कोरोना के संबंध में भी उतना ही रेलेवेंट है। ओशो ने यह कहा कि ये प्रश्न ही आप गलत पूछ रहे हैं कि इस महामारी से कैसे बचें। प्रश्न तो यह होना चाहिए कि ये महामारी के कारण मेरे मन में जो मरने का डर बैठ गया है उस पर कुछ कहें। इस डर से कैसे बचें, क्योंकि वायरस से बचना तो बहुत आसान है, लेकिन जो डर आपके और आपकी दुनिया के ज़्यादातर लोगों के मन में बैठ गया है उससे बचना बहुत मुश्किल है। अब इस महामारी से कम और इस डर के कारण ज़्यादा लोग मरने वाले हैं। डर से ज़्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई वायरस नहीं है। इस डर को समझो, वरना मौत से पहले ही आप जिंदा लाश बन जाएंगे। ये जो भयानक माहौल आप देख रहे हैं ना, इसका वायरस से कोई लेना देना नहीं है। यह कलेक्टिव पागलपन है जो हर थोड़े थोड़े गैप के बाद घटता रहता है। इस दुनिया में कारण बदलते रहते हैं। कभी गवर्नमेंट की कंपटीशन, कभी क्रूड प्राइस की घटता स्तर, कभी वॉर बिटवीन द नेशंस, कभी टेस्टिंग ऑफ बायो वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स। इस तरह का सामूहिक पागलपन समय समय पर प्रकट होता रहता है। व्यक्तिगत पागलपन की तरह ही कभी कभी कौम का पागलपन, जैसे हम इस्लामिक टेररिज्म के रूप में देखते हैं। कभी राज्य का पागलपन, जैसा कि हम मराठा मानुस के रूप में देखते हैं। कभी देश का पागलपन, जो हम किम जोंग के नॉर्थ कोरिया में देखते हैं। कभी वैश्विक पागलपन भी होता है। इसमें बहुत से लोग या तो हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। ऐसा पहले भी हजारों बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले बरसों में युद्ध तोपों से नहीं बल्कि बायोलॉजिकल वेपन से लड़े जाएंगे। मैं फिर कहता हूं कि हर समस्या मूर्ख के लिए डर होती है, जबकि ज्ञानी के लिए अपॉर्चुनिटी। इस महामारी में आप घर पे बैठो, पुस्तकें पढ़ो, शरीर को कष्ट दो, एक्सरसाइज करो, फिल्में देखो, योगा करो, महीने में 5-10 किलो वजन घटाने का टारगेट बना के चलो, चेहरे पे बच्चों जैसी ताजगी ले आओ, अपने शौक पूरे करो, अपने शौक पूरे करो। मुझे अगर 15 दिन घर बैठने को कहा जाए तो मैं 15 दिन में 15 किताबें पढ़ लूँगा, और नहीं तो एक किताब लिख लूँगे। इस महामंदी में पैसा इन्वेस्ट करो। ये जो अपॉर्चुनिटी आज मिल रही है ना, ऐसा अवसर 20-30 साल में एक बार आता है। पैसे बनाने की सोचो, क्यों बीमारी की बात करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये भय और भीड़ का साइकोलॉजी सबके समझ में नहीं आता। डर में रस लेना बंद कर दो। आमतौर पे हर आदमी डर में थोड़ा बहुत रस लेता है। अगर डरने में मजा नहीं आता तो लोग हॉरर फिल्में देखने नहीं जाते। यह सिर्फ एक सामूहिक पागलपन है जो अखबारों और टीवी के माध्यम से भीड़ को बेचा जा रहा है। लेकिन इस सामूहिक पागलपन के क्षण में आपकी ओनरशिप छीन सकती है। आप महामारी से डरते हैं तो इसका मतलब है कि आप भी भीड़ का ही हिस्सा हैं। ओशो कहते हैं कि टीवी पर खबरें सुनना और अखबार पढ़ना बंद कर दो। ऐसा कोई भी वीडियो, न्यूज़ या इंटरनेट माध्यम मत देखो जिससे आपके भीतर डर पैदा हो। महामारी के बारे में बातें करना बंद कर दो। प्रॉब्लम पे डिस्कस करने की बजाय पॉसिबिलिटीज पे डिस्कस कर दो, क्योंकि डर भी एक तरह का सेल्फ हिप्नोटिज्म ही है। एक ही तरह के विचार को बार बार थोपने से बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, और ये केमिकल लोचा कभी कभी इतना टॉक्सिक हो जाता है कि आपकी जान भी ले सकता है। महामारी के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान साधना से साधक के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ऑरा बन जाता है जो बाहर की नेगेटिव एनर्जी को उसके अंदर एंटर होने ही नहीं देता। बस तो आज के समय में जब आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने भीतर जाइए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अभी पूरी दुनिया की एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है। ऐसे में आप कभी भी इस ब्लैक होल में गिर सकते हैं। ध्यान की नाव में बैठकर आप इस झंझावात से बच सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करो, साधना करो, विद्वानों से सीखो, आहार का भी ध्यान रखो, स्वच्छ जल पियो। अंतिम बात कि धीरज रखो।
यस, धीरज रखो, जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। जब तक मौत आ ही ना जाए ना, तब तक उससे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जो होना ही है ना, उससे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। डर एक प्रकार की मूर्खता है। अगर किसी महामारी से अभी नहीं भी मरे तो एक न एक दिन तो मरना ही है, और वो एक दिन कोई भी दिन हो सकता है। इसलिए विद्वानों की तरह जिए, भीड़ की तरह नहीं। विद्वानों की तरह जिए, भीड़ की तरह नहीं। थैंक यू।